और भी ज्यादा डार्क मोड लेती है। कोरियन ड्रामा की ये कहानी दिखाती है कि सत्ता, पैसा और लालच कैसे किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। दरअसल अभिनेत्री क्यू सांगा ने अपनी मेहनत और कई समझौते करके इंडस्ट्री में पहचान बनाई थी, लेकिन उसकी किस्मत एक बार फिर उसका साथ छोड़ देती है। उसकी सबसे करीबी दोस्त हान जी सू को कुछ ताकतवर और हैवान लोग बेरहमी से प्रताड़ित करके मार डालते हैं। ये सच जानने के बाद सांगा पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो कुछ उसके सामने हो रहा है वह हकीकत है या सिर्फ उसका भ्रम। जीसू के अंतिम संस्कार में जब सांगे उस शख्स ओ ग्वांगजे को देखती है जिसने जीसू की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल निभाया था, तो वह अपना आपा खो बैठती है। गुस्से और दर्द में वह सबके सामने उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि आखिर उसने जीसू के साथ क्या किया था। इसी दौरान पहली बार बांग ताए से नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति उसकी मदद करता है, लेकिन यह मदद सिर्फ दिखावे की होती है। असल में यहीं से वह धीरे धीरे सांगा को अपने कंट्रोल में लेने की योजना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ओ ग्वांगजे सांगा को अपने आलीशान बंगले में कैद करके रखता है। एक दिन सांगा को ऐसा सच पता चलता है जिसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे घर में हर जगह छिपे हुए कैमरे लगे होते हैं और उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा रही होती है। डरी हुई सांगा तुरंत पुलिस को फोन करती है, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आती है वह सन्न रह जाती है। फोन उठाने वाला कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि खुद ओ ग्वांगजे होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह पूरी तरह उसके जाल में फंस चुकी है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब सांग आ अपनी जिंदगी से पूरी तरह उम्मीद खो देती है, तभी उसकी मुलाकात पार्क जे-सांग से होती है। शुरुआत में पार्क जे-सांग को ओ ग्वांगजे ने सिर्फ उसकी जासूसी करने के लिए भेजा था, लेकिन धीरे धीरे उसे सांगा की तकलीफ का एहसास होने लगता है। पहली बार किसी के लिए उसके दिल में भावनाएं पैदा होती हैं और वह चुपचाप सांगा का सबसे भरोसेमंद साथी बन जाता है। लेकिन सांगा के दिल में सिर्फ एक ही मकसद बचा होता है, अपनी दोस्त जीसू को इंसाफ दिलाना और उसके गुनहगारों से बदला लेना। कुछ समय बाद अचानक ओ ग्वांगजे रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा जाता है। हत्या के आरोप में पार्क जे-सांग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। संयोग से इस केस की जांच जिस सरकारी वकील को मिलती है उसका नाम बांग ताए से होता है, लेकिन बांग ताए से इस मामले के बारे में जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा जानता है। उसे पहले से मालूम होता है कि जी सू के साथ हुए अपराध में कई बड़े और रसूखदार लोग शामिल थे, जिनमें उसका अपना वरिष्ठ अधिकारी भी था। इसलिए उसे न सिर्फ पूरे अपराध की सच्चाई पता होती है, बल्कि सांगा और ताकतवर कारोबारी परिवारों के बीच के सभी छिपे हुए रिश्तों की भी पूरी जानकारी होती है। अपनी ताकत और पद का फायदा उठाकर बांग ताए से सांगा की पुरानी जिंदगी से जुड़े सैकड़ों वीडियो, तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले लेता है। ये वही सबूत थे जिन्हें ओ ग्वांगजे कभी सांगा को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करता